कई बार उत्तर किसी ग्रंथ में नहीं छिपा होता, बल्कि हमारी रचना की प्रक्रिया में होता है। आदि अब केवल स्मृति नहीं था, वो अब एक सूत्र था जो त्रिलोक को जोड़ सकता था। आदि एक ऐसे आयाम में प्रवेश करता है जहां एक ही क्षण में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ बहते हैं। यहां वक्त ठहरता नहीं, बल्कि हर चेतना में झांकता है। तभी चारों ओर एक तेज गूंज फैलती है। तू जिसने स्वयं को स्वीकारा है, अब वो बन सकता है जो तीनों लोकों में सामंजस्य ला सके। पर याद रख, सूत्र बनने के लिए पहले बंधनों से मुक्त होना होगा। आदि के सामने खुलते हैं तीन द्वार: स्वर्गलोक, पूर्णता की झलक; मृत्युलोक, अतीत की चुनौती; पाताल लोक, भीतर का भय। उसे हर द्वार पार करना है, ना किसी अस्त्र से, केवल आत्मा के बल पर। प्रथम द्वार पाताल लोक। आदि एक दर्पण नुमा गुफा में प्रवेश करता है। हर दीवार पर वही चित्र हैं जो उसने जीवन भर दबा दिए थे। तभी आवाज आती है, तेरा भय तेरा ही प्रतिबिंब है। तू या तो उससे भाग सकता है या उसका नाम ले सकता है। आदि आंखें खोलकर कहता है, मेरा भय मेरी परछाई नहीं, मेरी जड़ है। गुफा टूट जाती है, द्वार खुलता है। द्वितीय द्वार, मृत्युलोक। वहां देखता है त्रिवेदी, मरा हुआ नहीं, लेकिन विक्षिप्त। त्रिवेदी, तू जानता है ना मैंने तुझे क्यों बनाया? आदि, तूने मुझे बनाया नहीं, तूने बस मुझे उस रूप में जगाया जो मैं पहले से था। त्रिवेदी जलने लगता है। आदि वहां से एक पुस्तक उठाता है, आदि सूत्र, चेतना की भाषा। तृतीय द्वार, स्वर्गलोक। यहां उसे दिखते हैं इंगा, लिंगा और वे सभी जिन्होंने कभी उसे प्रेम दिया। पर वहां एक देव प्रतिनिधि खड़ा है। सूत्र बनने का अर्थ है संबंध छोड़ना, पहचान तोड़ना। क्या तू तैयार है? आदि, अगर मुझे टूटना है ताकि सब जुड़ सके तो हां। त्रिलोक सूत्र सक्रिय होता है। तीनों द्वार पार करते ही आदि के हृदय में एक चक्र उभरता है। उसमें लिखे हैं तीन शब्द: स्मृति, प्रकाश और समर्पण। उस चक्र से निकलती है एक ऊर्जा जो तीनों लोकों को छूती है, और पहली बार तीनों लोक संतुलन में आते हैं। अंतिम शब्द। आदि अब शक्ति नहीं, वो सूत्र है जो हर प्राणी की चेतना में बिना आवाज, बिना रूप, बस एक स्मृति बनकर जीवित है। अब उसकी अगली परीक्षा है एकलव्य अनुवंश।